तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों की मैं लगातार तैयारी करा रहा हूं और आज मैं हिंदी के ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं ना जो कि आपको 100% आपको ठीक है आराम से 60 नंबर दिला देंगे। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिंब विधान के लिए। कौन सा रस सा हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो वीर रस। बाजार दर्शन का केंद्रीय भाव क्या है? बाजारवाद। और वहां अच्छा खेला परंतु हार गया, इसमें वाक्य है तो संयुक्त वाक्य है। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर कठोर किसके काम आता होगा? तो अनाज जमा करने के लिए। ठीक है, देख सकते हैं आप भगवान की आरती उतर रही है और आप भी उसका मजा ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं 1 सेकंड रोकता हूं। वो स्वामी तुम पालन करता। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते बेटा अपना समय कम है थोड़ा सा, नहीं तो अपन मजा लेते। इनमें से कौन सा पत्रकार प्रकार नहीं है? फ्रीलांसर। तुमने भाषा को साहुलियत से बरतना नहीं सीखा। श्रृंगार काल का जो अन्य नाम है वो रीतिकाल है। काव्य में बिंब को क्या जाना जाता है? शब्द चित्र। ठीक है, बाजार में क्या है? जादू है। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उसे कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। और आप लोगों की देखा देखी में सेक्शन की घड़ी भी ठीक है सुस्त होती गई है। अब है अगला, यहाँ पर बच्चे दिशाओं को ठपली की तरह नहीं बजाते, तो ये असत्य है आपका। गे मुक्तक को प्रगीत कहा जा सकता है, ये असत्य रहेगा। शिरीष को अवधूत कहा गया है, सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, सत्य बात है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सत्य बात है। नाटक की मूल विशेषता का समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। हो गया भैया। यहाँ पर अपन देखते हैं जोड़ी कविता के बहाने का आपका पहला मिलान करना है कुंवर नारायण से। महाकाव्य की हम बात करें तो कामायनी आपका रहेगा। तीसरा है भगतीन का तीसरा जो है उसका महादेवी वर्मा। झूझ अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार तो 8। विशेष का जाएगा बैकग्राउंड, क्या जाए सॉरी हाँ 5वां झूझ है ना, झूझ का अपन ने यहाँ पर डॉक्टर आनंद यादव। छठा है विशेष का जाएगा आपका बैंक। और भागी हुई लड़कियां का आपका जाएगा आलोक धनवा। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में आपको देखना है राम। देखो बेटा यहाँ पर मिस प्रिंट है, श्राम नहीं है वो लिखने में, हो गया तो राम है। ये क्या है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो निराला है, पूरा नाम भी लिख सकते हैं या फिर केवल निराला भी लिख सकते हैं। विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को काव्य को कहते हैं, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं तो महाकाव्य। ठीक है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में होता है 1 अंक। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1। बद्री केदार के रास्ते कैसे होते हैं? तो बद्री और केदार के रास्ते खड़ी चढ़ाई। गागर में सागर भरना का मतलब क्या है? अपनी जो बात है ना उसको थोड़े शब्दों में कहना, तो थोड़े शब्दों में बहुत कहना, ये भी लिख सकते हैं अपन, थोड़े शब्दों में बहुत कहना। हो गया, थोड़े में बहुत कहना। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? किसनदा ने। और HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट वाला TEXT। मार्कअप लैंग्वेज। हो गया। चलिए इतनी चीज़ें क्लियर है भैया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे आप देख सकते हैं बच्चे किस बात से आशा नीडों से झांक रहे होंगे। ऊषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है?
ये क्वेश्चन आंसर को मैं आपको पीडीएफ के थ्रू बताता हूँ, पीडीएफ के थ्रू, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में जाएगी, थोड़ा सा क्लियर भी नजर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट भी लेना कोशिश करोगे तो देखिए यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इससे अपन पीडीएफ के थ्रू देखते हैं। यहाँ से बच्चे किस बात की आशा से नीडों से झांक रहे होंगे, करके जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और आ ही रहा है। ठीक है, उषा में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है। यहाँ से आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 7, छायावाद की विशेषता, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा देनी है आपको, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है भैया, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 कि बाजार का जादू क्या है, इसके चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ता है, सीरीज की तुलना किससे की गई है और क्यों, बालक आनंदा के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया, अतीत के दबे पांव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए, अतिशयोक्ति एवं अन्योक्ति अलंकार को समझाना है। हो गया भैया ये यहाँ से। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। बिंब विधान क्या है, यहाँ से आप कर सकते हैं। रेखा चित्र और संशय स्मरण का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, एक विशेष सूचना, जो उन बच्चों ने अभी तक पेड कोर्स नहीं लिया ना, एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, क्योंकि ये देखो हिंदी का तो हो गया, जैसे तैसे कर लिया आपने, वीडियो को देख के नहीं जुड़े, अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश का मान के चलिए मैंने लेट हो गया सॉल्यूशन को डालने में, सारी चीज़ों को कंप्लीट तरीके से, फिर क्या करोगे। ठीक है, फिजिक्स का हो गया, फिर मोबाइल लगाते रहना, भले ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगी मेरे पास, तो फिर मोबाइल लगाते रहना, फिर आपकी PDF भी नहीं मिलनी है, ना कहीं कॉल उठेगा, फिर विचार करते रहना, आज करूं कल करूं, भाई ऐसे करके पेपर निकल जाएगा। चलो मर्जी हो तो कर लेना, मात्र 200 रुपये चार्ज है, वही बच्चा कॉल करे जो फीस जमा करे। ठीक है, क्योंकि कारण क्या, अनावश्यक कॉल ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मेरे को थोड़ी सी ये बात बतानी पड़ी आपको। बाकी आपकी प्रोसेस में यहाँ पर यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ कंटेंट को, काफ़ी कई चीज़ों में लेट हो जाऊँगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं, करना आपकी मर्जी, बेटा जुड़ो नहीं जुड़ो। ठीक है, यदि आपको लगे कि नहीं आपकी 12th से बढ़ के हैं 200-400 रुपये, तो कोई दिक्कत ही मत करो। ठीक है, डेडलाइन और फीडबैक किसे कहते हैं, मात्रिक और वार्णिक छंद में अंतर, हो गया। यहाँ पर है आपका ये, इसके बाद में यहाँ से आलोक धनवा का, तुलसीदास का कवि परिचय, देखिए 22-23 में आया है इस साल, मतलब चांद से पूरा आएगा 25 तारीख के दिन, और 25 नाम से लिख भी दूँ यहाँ पे कि 2025 में आ गया। चलो ये हो गया कविता हृदय कोमल की चीज़ है। छोटा मेरा खेत, ये यहाँ से देख लीजिएगा, ये हो चुका है। बाजार में एक जादू है, वहाँ जादू आँख की राह पर कैसे काम करता है, हो गया इतना। जगलपुर नगर निगम में निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने से हेतु पत्र लिखिए, हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें ये 100% श्योर आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।